डाउन। शांति, बेटा आज आप खाना खा के आए हो? खड़े हो, कान में से पेंसिल पड़ी कान में। शांति बताएगी आज हमको कि आज आपने क्या खाना खाया था। दाल चावल, थोड़ा जोर से बोलो। दाल चावल सब्जी रोटी खाई थी। अच्छा, रोज खाती हो? हैं? अच्छा, कितने बजे खाया था? 12:30 बजे खाया था, जब स्कूल आने वाले थे। और अब कब खाओगी? शाम को 6 बजे घर जाओगी तो फिर भूख लगेगी। अच्छा, क्यों लगती है भूख? सिट डाउन, थैंक यू। भूख क्यों लगती है? आगे आओ खुशबू। हाँ, यहाँ खड़े होके बताओ। हाँ, भूख क्यों लगती है ये बताएगी हमको। और जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम लोगों की क्या खर्च होती है? एनर्जी, शक्ति। शक्ति खर्च होती है। जब शक्ति खर्च होती है तो हमें भूख लगती है। तो इसका मतलब जो ये सब काम तुमने बताए, जो हम कर रहे हैं, इसकी शक्ति हमें कौन दे रहा है? भोजन। इसीलिए तो भोजन करते हैं। तो हमें शांति से पता चला और खुशबू से पता चला कि जो हम भूख लगती है भोजन करते हैं, 5-6 घंटे के बाद फिर से भूख लग जाती है। इसका मतलब जो भोजन हम खाते हैं वो हमें शक्ति देता है, लेकिन काम करने से वो सारी शक्ति खत्म हो जाती है और हमें फिर से शक्ति प्राप्त करने के लिए फिर से भोजन करना पड़ता है। बैठो, थैंक यू। आज का जो हमारा पाठ है उसका यही नाम है, कुपोषण। कुपोषण, कु मतलब होता है कोई भी कम होना, किसी भी चीज का कम हो जाना, और पोषण भोजन मतलब पोषित करना। आप अपने शरीर को खाना खिलाते हो, है ना, तरह तरह का खाना खिलाते हो, मतलब कि आप अपने शरीर को पोषित कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, और उससे आपको शक्ति मिल रही है। तो जो बच्चे कम खाना खाते हैं या सारी चीजें नहीं खाते, कई तरह का भोजन होता है ना, तो जब हम लोग हर तरह का भोजन नहीं करते हैं, कम भोजन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है? अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल कौन कौन व्रत रखता है? व्रत रखते हो? जब व्रत रखते हो तो क्या करते हो? फल खाते हो। फल तो बहुत एनर्जी होती है। आलू भी खाते हैं नहीं, और कोई कोई ऐसा व्रत भी रखते हैं जो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, है ना, मतलब उसमें फल नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। हाँ, तो उस दिन आपको क्या कुछ महसूस होता है? क्या महसूस होता है? भूख लगती है ना। जैसे खाने का समय होता है 12 बजे और आपने खाना नहीं खाया क्योंकि आज आपका व्रत है, आप शाम को खाओगे, तो भूख लगती है। और किसी किसी को चक्कर भी, किसी को चक्कर आते हैं। क्यों आते हैं चक्कर? क्योंकि शरीर में शक्ति। अच्छा, आप लोगों ने स्कूटर देखा है सबने? अच्छा, स्कूटर पे बैठे भी हैं। जब पापा की स्कूटर में तेल खत्म हो जाता है तो पापा क्या करते हैं? तेल भरवाने जाते हैं, फिर किक लगाते हैं, स्कूटर चालू, जहां मर्जी आए घूम लो। तो हमारा पेट भी ऐसे ही है कि जब इसका पेट्रोल खत्म, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे और स्टार्ट नहीं होगा, मतलब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब इसमें तेल डालेंगे मतलब खाना, ये सब मैं आज दिखाऊंगी आप लोग को। जब हम लोग खाना खाएंगे हमको उसी समय शक्ति मिल जाती है, और सबसे जल्दी जिसको शक्ति चाहिए वो ग्लूकोज पीजिए, तुरंत शक्ति, और अपने काम पर लग जाइए। तो कुपोषण होता है, जो बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो अभी आपने सबसे पहले ये बताओ मुझे, भोजन की आवश्यकता क्या है? भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है? हम क्यों भोजन करते हैं?
शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शक्ति देने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। और उस भोजन के विभिन्न रूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कोई कभी कभी जब हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, अच्छा वैसे, अच्छा एक मिनट बेटा आप बताओ सुशीला, जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो जितनी भूख होती है उतना ही खाना खाते हो? अच्छा, तुम अगर कोई काम करके आई हो तो कितना खाना खाते हैं बताओ? जैसे 2 रोटी, क्या क्या मतलब क्या क्या हम लोग एक भोजन में खाते हैं? हाँ, रोटी जैसे कितनी रोटी खाते हैं? हाँ, 1 या 2 रोटी खाते हैं। और बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो बातें नहीं, 3 रोटी खाते हैं। जो रिक्शा वाला है, जो कभी बहुत दूर सवारी चला के आता है, बहुत थक जाता है, तो आपने उसको किसी चाय पीते हुए या कहीं पर देखा है? वो तुरंत खाता है ना, कुछ देखा है? तो वो हम लोग से ज्यादा खाता है कि कम? ज्यादा खाता है। क्यों ज्यादा खाता है? मतलब ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा भोजन करना पड़ता है। इसके लिए जो भोजन की मात्रा है हमारी उम्र पर और हमारे काम करने के ढंग पर निर्भर करती है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपका भोजन एक मजदूर के भोजन से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, क्योंकि मजदूर जब सिर पे टोकरी उठाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या भारी बोझा उठाते हैं तो उनको ज्यादा शक्ति चाहिए। तो वो 1 रोटी से उनका पेट नहीं भरेगा, उनको 2, 3, 4 रोटी खानी पड़ेगी। तो रोटी में क्या है जो हमें शक्ति दे रहा है? उसका तत्व बताओ, रोटी में कौन सा तत्व है? आपने पढ़ा है खड़े हो, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक मुख्य तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है। अभी मैं आपको भोजन के तत्व पढ़ाऊंगी और उन भोजन के तत्वों में सबसे पहले ये बताऊंगी कि ऊर्जा देने वाले कौन से तत्व हैं। अलग अलग तरह के तत्व हैं। हमारे शरीर की वृद्धि करने वाला अलग तत्व है, रोगों से लड़ने वाला अलग तत्व है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, नाटक भी किया था ना उसमें, तो उसी को याद करिए कि कार्बोहाइड्रेट जो हमें शक्ति देने वाला तत्व है। ऊर्जा देने वाले भोजन के तत्व, सबसे पहले इसमें क्या है? ये नाम सबने पढ़ा है? पढ़ो उसको। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति देता है, लेकिन हमने इस नाम की कोई चीज तो बाजार में कभी खरीदी नहीं है। आप दुकानदार को बोलो हमें कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट देगा? तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस चीज में होता है कार्बोहाइड्रेट। बताओ। हाँ, जमुना? चीनी में होता है और आलू में होता है, रोटी में होता है और फल में होता है। सिट डाउन। जो मीठी चीजें होती है ना, जिसको खाने से मीठापन आता है, जैसे चावल, दलिया, चीनी, ग्लूकोज के बिस्किट, ये सारे। अब ये देखो, ये क्या है? ब्रेड। इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। जो रोटी भी ऐसे ही होती है ना आटे की, ये भी आटे से बनी है, तो आटे में, गेहूं में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट ये देखिए, क्या है ये? इसको पका के खाएंगे ना तो बहुत कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर। छान के अगर उबाल के खाओगी तो निकल जाएगा। और ये तुम लोग को जो हम नाश्ते में देते, लैया में भी कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये चावल से बना है। और जो सबसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, आलू तो सबका दोस्त है ना? हर सब्जी में घुस जाता है, हर सब्जी के साथ मिला के हम लोग आलू को खा लेते हैं। देखा, आलू में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ज्यादा आलू खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, है ना?
लेकिन बच्चों को आलू खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और बच्चों को शक्ति की ज्यादा जरूरत होती है। और जो भी मीठे फल हैं, जैसे ये एप्पल है, इसमें भी होगा कार्बोहाइड्रेट, ये अमरूद है, इसमें भी होगा। लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होती है हमारे घर की बनी हुई रोटी, जो गेहूं की। आप देखो कितना भी फल खा लो, कितनी भी सब्जी खा लो, अगर हम रोटी नहीं खाते तो पेट नहीं भरता हम लोग का। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा तो देता ही है, हमारा पेट भी भरता है और उससे हमें भूख नहीं लगती। अगर हम लोग रोटी नहीं खाएंगे तो हमें बार बार भूख लगती रहेगी। सब लोग खाना खाते हैं ना बेटा, चाहे चावल खाएं चाहे रोटी खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम लोग जरूर खाते हैं। अब आप यहाँ देखिए इस वाले चित्र में कार्बोहाइड्रेट, ये रहा, ये क्या, रोटी, बनाना, दूध, ये गन्ना, गन्ने से चीनी बनी, और ये वाली चीनी है ना, और जो ये मूंगफली हम लोग खाते हैं ना, उसमें भी होता है कार्बोहाइड्रेट, कई चीजों में। तो हम अभी इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के? फल में केला, बहुत सारे फल मीठे होते हैं। आम कितना मीठा होता है, आम में बहुत कार्बोहाइड्रेट होती है। एक आम खा लो तो बहुत अच्छे से पेट भर जाता है, बड़ा वाला आम होगा तो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आपको जब भी शक्ति लेनी होगी तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कल आप जब अपनी दूसरी किताबें देखोगे तो ऐसे चित्र उसके कलेक्ट करना, रोटी के, चावल के, और इसी तरह का चार्ट हम लोग भी बनाएंगे, अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे ये वाला, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब कुछ होता है। दूसरी